आप सभी व्यूअर्स को मेरे इस न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। हाल ही में मार्च के महीने में झारखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत झारखंड वन सेवा नियमावली 2024 है, जो नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से संबंधित है। इस नियमावली में सहायक वन संरक्षक, जो लेवल 9 के पद के अंतर्गत आता है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया और परीक्षाओं का आयोजन सभी झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि इसमें दिया गया है। पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष हो। न्यूनतम आयु सीमा अनारक्षित और EWS के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 37 वर्ष, महिला जो SC ST को छोड़कर हैं उनके लिए 38 वर्ष और SC ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होगी। इसमें 36 आरक्षण भी दिया जाएगा महिला, आदिम जनजाति एवं खेलकूद कोटे के लिए। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विभिन्न विषयों, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकती, तथा अन्य कृषि अभियांत्रिकी इत्यादि हैं, तथा आवेदन की प्रक्रिया संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगी। इसके लिए शारीरिक योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड भी दिए गए हैं, जिसमें ऊंचाई, सीना तथा शारीरिक जांच में पैदल चलने की क्षमता को भी जांचा जाएगा, जो पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर होगी। और इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा। जो इसका क्रम है वो 5 भाग में है। जो पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य लिखित परीक्षा, तीसरा शारीरिक परीक्षण, चौथा है साक्षात्कार और 5वां है चिकित्सीय परीक्षण। तो प्रारंभिक परीक्षा होंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है कि अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। और इसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक 150 अंक का होगा और इसके लिए समय सीमा 2 घंटे की होगी। यदि आवेदकों की संख्या 10 गुना से कम होती है तो डायरेक्ट मेंस परीक्षा लिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा वो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और 34%, SC और ST और महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए 40% होगी। और यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। और इसमें शामिल होगा भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान 20 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था 20 क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 30 क्वेश्चन, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान 25। इस प्रकार कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का इसमें कुछ दिया नहीं गया है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद मेंस के लिए कुल रिक्ति का 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है वह इस प्रकार है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो 100 मार्क्स का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी में 50-50 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन, उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आएगा, जिसमें 200-200 अंकों का होगा। इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें 2 वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना होगा, जो 2-2 पत्रों में विभाजित होगा। इस प्रकार वैकल्पिक विषय सामान्य अध्ययन, जिसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और साक्षात्कार को भी जोड़ दिया जाए, जो 150 अंकों का होगा,
तो वह 1350 अंकों पर निर्धारित किया जाएगा। और इसमें साक्षात्कार में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का जो पहले सिस्टम था वो अभी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आवश्यकता तो नहीं है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन साक्षात्कार में उपस्थित होना यह अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा का डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी में जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हिंदी में निबंध, संक्षेपण, व्याकरण, अंग्रेजी में एसे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हिंदी और इंग्लिश में होगा, जो अनिवार्य पेपर है, उसका 30 अंक होगा, अर्थात 100 में 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। वह आप हिंदी से भी सिर्फ ला सकते हैं जिसका अंग्रेजी कमज़ोर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में मिनिमम लाना है, दोनों को मिलाकर मतलब 100 अंकों में 30 अंक लाना अनिवार्य है। जो इतना नंबर ले आएगा या इससे अधिक ले आएगा वह क्वालिफाई माना जाएगा और आगे जितने भी पेपर्स हैं उनका मार्क्स को जोड़कर उनसे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसी तरीके से जीएस जो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है वो निम्न अनुसार है, और यह जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप में होगा। पेपर 1 में भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था जो 200 अंकों का होगा। पेपर 2 में झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान, ये भी 200 अंकों का होगा। इसके बाद ऑप्शनल पेपर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं वो इस प्रकार है। इसमें कुल विषयों की सूची में 15 विषय हैं। इनमें से आपको 2 विषयों को चुनना होगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, जिसमें ये वाला भाग, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 15 विषयों से 2 विषयों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इनका संयोजन नहीं किया जा सकता है। को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑप्शनल विषयों को चूज़ करने के टाइम एक यहाँ शर्त दिया गया है जो इस प्रकार है कि यहाँ जो दिया गया है इस कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स का चुनाव नहीं किया जा सकता। और जो लास्ट वाला है इसमें इसका कहने का मतलब है कि अभियंत्रण के विषय में से एक से अधिक नहीं, अर्थात सिर्फ एक ही अभियंत्रण का पेपर चूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कोई असैनिक अभियंत्रण लिया है तो वो साथ में यांत्रिकी अभियंत्रण नहीं ले सकता, वो किसी अन्य विषयों के साथ में इसका संयोजन कर सकता है। मुख्य लिखित परीक्षा में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के जैसा ही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ शारीरिक परीक्षण के लिए कुछ शर्तों को दिया गया है, फिर चिकित्सीय परीक्षण के लिए कुछ शर्तें यहाँ दी गई हैं जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इस नियमावली के भाग 4 में प्रोन्नति से संबंधित नियम दिए गए हैं जो इस प्रकार है। इस परीक्षा के माध्यम से आपकी नियुक्ति सहायक वन संरक्षक के रूप में की जाएगी जो लेवल 9 का पोस्ट है। उसके बाद आपका प्रमोशन वरीय सहायक वन संरक्षक, उसके बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद, उसके बाद वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा अंत में लेवल 13A का जो पोस्ट है वन संरक्षक एवं समकक्ष पद आपका प्रोन्नति के पद सोपान होंगे। में आगे आपके परीक्षा के वैकल्पिक विषय तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस ये है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में
इस प्रकार से है। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। आप इसका डिटेल सिलेबस झारखंड सरकार के ई गज़ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ई गज़ट जारी किया जाता है वहाँ से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, या जब वैकेंसी आएगा तब उसमें डिटेल सिलेबस तो दिया ही रहेगा, या वीडियो को पॉज करके आप जो सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे उसका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। इसमें सभी 15 वैकल्पिक विषयों का डिटेल सिलेबस दिया गया है। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।